आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श भार्गव। दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ टॉपिक, वो बेसिकली है 6 जून को एक घटना घटित हुई थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। दोस्तों, उसके बारे में मैं आप लोगों से अपना एक निष्पक्ष या इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट रखूंगा, और साथ ही मैं तथ्य रखूंगा कि क्या ये सही था या गलत था। मगर ये व्यू पॉइंट मेरा इंडिविजुअल है, बिना किसी भी पक्षपात या किसी का एक तरफ बाइस होके नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता है कि 6 जून 2024 को कंगना रावत एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और रिसेंटली वो मंडी लोकसभा क्षेत्र से विजयी होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, और बीजेपी की सीट से। दोस्तों, जो घटना घटित हुई है वो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कांस्टेबल है, कुलवंत कौर। और एक एलिगेशन है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है कंगना रावत को ड्यूरिंग टाइम ऑफ द फ्रिस्किंग, जब वो चेकिंग हो रही थी सिक्योरिटी चेक के लिए, अपने बोर्ड करने के लिए जा रहे थे, तो वो उन्होंने थप्पड़ मारा। तो इसमें काफी, बट हाँ, ये एलिगेशन है, क्योंकि हमारे पास कोई भी पुख्ता या प्रमाणिकता पूर्वक कोई भी हमारे तथ्य नहीं है जिसे हम प्रूव करें कि थप्पड़ मारा गया है, बट एलिगेशंस हैं। और वीडियोस फ्लोट हुए हैं दोनों तरफ से। तो दोस्तों, CISF ने FIR भी लॉन्च की है कुलविंदर कौर के अगेंस्ट, और प्रोबेबली जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एज पर लॉ होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले बताना, कंगना रावत किसी भी परीक्षा की यानी कि उन्हें मोहताज नहीं है। उनको वो एक काफ़ी रिनोड बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, प्लस वो एक अब MP भी बन गई हैं मंडी क्षेत्र से, लोक क्षेत्र से, और पद्मश्री अवार्डी भी हैं। तो दोस्तों, बट साइमल्टेनियसली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांस्टेबल कुलविंदर कौर कौन है। कुलविंदर कौर एक 35 वर्षीय कुलविंदर कौर, वो CISF को ज्वाइन किया था उन्होंने 2009 में, और मूलतः वो बिलोंग करती है सुल्तानपुर लोधी, पंजाब का एक गांव या टाउन है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। और 2009 में इन्होंने CISF ज्वाइन की। CISF अपने आप में बहुत एलीट फोर्स है इंडिया में, जो जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल जो एसेट्स हैं इंडिया के, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड, और अब जो नव निर्मित हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसकी भी सिक्योरिटी जिम्मेवारी CISF को ही दी गई है। एविएशन सेक्टर में इनकी कुलविंदर कौर की जो पोस्टिंग हुई है 2021 में हुई है चंडीगढ़ में। इनके हस्बैंड भी CISF में आर्मी फोर्स पर्सनल है, और इनके 2 बच्चे हैं। अभी तक इनके ट्रैक रिकॉर्ड से कहीं पे भी इन पे कोई भी इंक्वायरी या पुनिशमेंट कभी भी नहीं हुई है। इन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके की है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ CISF के जो ऑफिशियल की स्टेटमेंट है। दोस्तों, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ठीक है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, बट उसके पीछे जो दोनों पक्षों की स्टेटमेंट है, जहाँ जो उनके एक वर्जन है, वो आप सुनिए। आप पहले सुनिए कंगना रावत ने क्या कहा जैसे ये इवेंट हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ,
वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में सुना ही है कि ये इन्होंने तस्दीक की है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे थे तो सीएसएफ के एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने कांस्टेबल ने आके लेडी कांस्टेबल आके इनके फेस पे हिट किया है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुलविंदर कौर ने क्या कहा आफ्टर द इंसिडेंट। दोस्तों, आपने कुलविंदर कौर का भी सुना कि ये तो कह रहे हैं कि शायद 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें कंगना रावत ने कोई ट्वीट किया था रिगार्डिंग जो भी प्रोटेस्टर जहाँ वो बैठे थे, उसमें कंगना रावत ट्वीट था कि एज पर मेरे पास ट्वीट नहीं है, बट हाँ जैसे कुलविंदर कौर कह रही है कि वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कंगना रावत ने ट्वीट किया था कि 100 रुपये में यहाँ पे लोग धरना देने बैठे हुए हैं, क्या ये भी बैठेंगी? ये भाषा है जिसकी मैं जो वीडियो ही हमारे पास है जहाँ पे मैं इसका रीज़न ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो कुलविंदर कौर है वो बेसिकली बहन है शेर सिंह महिवाल की, जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी ऑफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो ओहदेदार है, उनकी ये सिस्टर है। दोस्तों, कंगना ने अपनी वीडियो में कहा है कि जैसे भी ये इवेंट हुआ है वो उन्होंने सीधा कहा कि पंजाब में क्या टेररिज्म या वायलेंस का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। सीएसएफ ने अपने कोड ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, एफआईआर लॉन्च की है कुलविंदर कौर पे और उन पे एक्शन लिया जाएगा एज पर द जो भी रूल्स हैं। दोस्तों, मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि जो सबसे वाइटल पॉइंट है वो है रेखा शर्मा, जो चेयरपर्सन है हमारे नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स। उन्होंने कहा है कि ये जैसे वो सीएसएफ से मैटर लेंगे, जांच करेंगे, वो कहते हैं उनका ये भी है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, वही ब्रीच कर रहे हैं। सिक्योरिटी है तो काफी गंभीर इशू है। दोस्तों, अब आपको मैं कुलविंदर कौर के बारे में बताऊं। एक तो वो सीएसएफ पर्सनल है, पहली बात। एयरपोर्ट पे लकली उनके पास उस समय वेपन नहीं होता है, यूजुअली इनको वेपन इशू किए जाते हैं। तीसरा, दोस्तों, जब कोई भी ऑफिशियल जब वो किसी भी ड्यूटी पे, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो, सीएसएफ हो, पैरामिलिट्री हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, जब वो ड्यूटी पे हैं तो उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ता है। वो ऐसे वेगली या पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेशन या रिवेंज नहीं कर सकते, ये गलत प्रेजेंट सेट होगा। मैं माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर से और जो हमारे सीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं सीनियर्स, उनको कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत गलत प्रेजेंट सेट होगा जिसका खामियाजा हम पहले भी 1984 में भुगत चुके हैं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी पर्सन ने ही उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, तो एक गंभीर इशू है। अब मैं
अब मैं देखा तो कि इसमें जो कुलविंदर कौर ने किया है वो कितना एक क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों, और वो किस इफेक्ट में आके उन्होंने ये काम किया है दोस्तों। 2021 में डेफिनेटली अगर उनको बुरा लगा होगा तो कंगना रावत कई बार इस एयरपोर्ट से गई होगी 2021 से, वो पर्सन कई बार देखा होगा नहीं किया है, तब तो उन्होंने जो पीक ऑफ इम्पल्स में ऐसा उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब वो जब एमपी जीत गई हैं, मेंबर लोकसभा हो चुकी हैं, अब उन्होंने कुलविंदर कौर ने ये ऐसा एक्शन लेने का सोचा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। दूसरा ये है कि अब जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट है जिसके लिए हमें अपने न्याय पद्धति या न्यायपालिका को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में रूल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, बारिश पंजाब के जो चीफ हैं अमृतपाल सिंह, कुछ देर पहले उनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है। वो सिंपैथाइजर रहे हैं जहाँ सपोर्टर हैं खालिस्तान मूवमेंट के दोस्तों। उनका 1,57,000 से भी ज़्यादा मार्जिन से वोट जीत के आए हैं, खडूर साहब से जीते हैं, अमृतपाल जीते हैं दोस्तों। ये इमोशनल वोट है, ठीक है ना, जो खालिस्तान या खालिद सिंपैथाइजर या खालिद खान की एक वे में इन्होंने हासिल किया, और ये सबसे बड़ा मार्जिन है पंजाब में इस बार का, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास सरबजीत सिंह खालसा जीते हैं, वो बेटे हैं बेसिकली बेअंत सिंह, जो असैसिनेट जिन्होंने इंदिरा गांधी को किया था 1984 में। अगेन खालिस्तान सिंपैथाइजर भी हैं, उनके जो भी एक इमोशनल वोट है जो उन्हें मिला, और वो जीत के एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फरीदकोट जीते हैं। 70,000 से ज़्यादा वोटर्स उन्होंने अपने जो सेकंड कैंडिडेट है उनको हराया है। तीसरा मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे शेख अब्दुल रशीद, वो भी इंडिपेंडेंट जीते कश्मीर से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। हराया किसको है? उमर अब्दुल्ला को। इनको इंजीनियर अब्दुल रशीद कहते हैं। ये प्रो पाकिस्तान मेंटालिटी रखते हैं और इस बार लोकसभा में जीत के गए हैं बारामूला सीट से। इससे पहले ये लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से हंदवाड़ा से भी ये एमएलए रह चुके हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। फिलहाल ये अरेस्ट है 2019 में यूएपी में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर ये अरेस्टेड है 2019 में, और 2020 में इन पे फ्रेम किए गए हैं चार्जेस फॉर दिस मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंडिंग फ्रॉम द पाकिस्तान। ये जीत के इस बार हमारे पास संसद में पहुंचे हैं दोस्तों। अब ये हमारे लॉ मेकर हैं, ऐसा नहीं कि छूट गया, ऐसा नहीं है, बट ये है कि ये हमारा लॉ कैसा है जो देश और देश के अगेंस्ट बोलने वालों को, देश टुकड़े करने वालों के लिए भी एक राह देता है कि आप लॉ मेकर बन सकते हैं। मैं डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास रखता हूं और जो भी निर्णय जो भी पब्लिक ने किया उसको रिस्पेक्ट करता हूं। मगर दोस्तों ये एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं सेट हो रहा है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे गर्व है। सिख कम्युनिटी जानी जाती है देश और देश, हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए उन्होंने कई कुर्बानी की है। कई जो गुरु हैं हमारे, उन्होंने कई एग्जाम्पल सेट किए हैं जो शायद मानवता के लिए एक बहुत 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 बड़ा सीख भी है। और हम उनके तो उन्होंने भी देश को बांधने की कोशिश की। तो मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाता कि खालिस्तान क्या है, क्योंकि ये मेरा डोमेन भी नहीं है। ये डोमेन है भारतीय सरकार का, कैसे इनको हैंडल करना है, और भारतीय सरकार सक्षम है कैसे इसको हैंडल करना है। अब मैं आ जाता हूँ, क्या ये जो 3 जीते हैं और भी कैंडिडेट जीते होंगे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, कुछ ऐसा होगा मुझे नहीं, बट ये 3 मेरे नोटिस में थे, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। क्या कुलविंदर कौर भी इसी मेंटालिटी से इन्फ्लुएंस तो नहीं होकर इन्होंने ये किया है दोस्तों? एक तो समझ आ गया कि जो किसान आंदोलन लगभग 3-4 साल पहले हुआ था, कंगना रावत ने जो भी कहा वो उनकी एक निजी राय थी, और वो शायद उन्होंने डिलीट भी कर दिया था ट्वीट उसके बाद। दोस्तों क्या
अब इलेक्शन के बाद जो लोकसभा के शी इज रिप्रेजेंटिंग मंडी एरिया, लोगों की ये पहचान है। वो कोई एक कैजुअल से ट्विटर नहीं थे, हैंडल नहीं है। शी इज एमपी ऑफ मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। लोगों पे तो ऐसे एक सिक्योरिटी पर्सन के द्वारा ही उन पे हाथ उठाना क्या जस्टिस था, जेन्युइन था या नहीं था, ये निश्चित ही एक सोचने का विषय है। दोस्तों, मैं यहाँ पे और भी मेंशन कर रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं कुलविंदर कौर का, भूल जाते हैं कि ऐसा इवेंट केसी के साथ भी हो सकता है। कुछ बॉलीवुड स्टार है, वो उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी रिस्पेक्ट उनकी ऐसे भी पब्लिक में है, ठीक है ना। उसने कहा कि मैं अगर सीएसएफ को नौकरी से निकाल देती है कुलविंदर कौर को, तो मैं नौकरी भी दूंगा। आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ ब्रेन बातें करते हैं, और ठीक है, वो कर सकते हैं। और कुछ ऐसी संस्थाएं वो कहते हैं लीगल सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। किसान जो कमेटीज हैं या सोसाइटीज हैं, वो भी सपोर्ट करिए कुलविंदर कौर। दोस्तों, मुझे नहीं पता इसका आज 17-18 तारीख हो गई है, क्या फॉलोअप रहा है, बट हाँ, हमारे न्याय जो संस्थाएं हैं वो फॉलो कर रही होंगी इस चीज़ को और रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही होंगी, आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं कुलविंदर कौर को इतना दोषी नहीं मानता जितना दोषी उसके सीनियर हैं। मुझे लगता है कि जो भी एक्शन लेना चाहिए पहले उनके सीनियर को लेगी। अगर कुछ ऐसी मानसता वहाँ पे क्रीप कर रही थी, उसने हमारी इंटेलिजेंस या बाहर की हमारे अंदर सिस्टम में ही क्या हम क्या पकड़ नहीं पाए कि 2020-21 से इतना ज़्यादा जहर बढ़ा था कुलविंदर कौर की कि हम उसको जस्ट एड्रेस ही नहीं कर पाए। तो फेलियर रहा है सीनियर्स का भी, तो मुझे लगता है उनको भी थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है जो भी इवेंट्स हुए हैं। दोस्तों, मैं किसी का सिंपैथाइजर नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। ये मेरी निष्पक्ष राय थी, रखी है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं हिंसा को किसी भी रूप में मैं सपोर्ट नहीं करता। आपको रिजेंटमेंट है, आप अपनी आवाज़ उठाइए, बात कीजिए, मगर सब कुछ शांतिपूर्ण। किसी को थप्पड़ मार के यहाँ पे सिंघम बनने की परमिशन हमारा कानून नहीं देता, और हमें अपने न्याय पालिका पे हमेशा ट्रस्ट रखिए और उसको फॉलो कीजिए कि कैसा न्याय आपको दिया जाता है। हाँ, किसानों का आंदोलन करना जस्टिफाइबल है, वो उनका हक है, कीजिए। जब कुलविंदर को सिक्योरिटी पर्सन है तो उसको उसका मेन प्राइमरी जो कर्तव्य है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देश के लिए जो पर्सनल वो चीज़ों को पीछे छोड़ के पहले देश सेवा, जन सेवा करने के लिए होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सीएसएफ या कोई भी हमारी फोर्सेस या एजेंसीज इन चीज़ों में छूटती है पीछे। कुछ एक दूसरा केस आते हैं, हर बार आते हैं, उसको मुझे लगता है कि वो खुद ही हैंडल करें। बट एक नागरिक होने के बाद, नागरिक होने के नाते मैं कंडेम करता हूँ जो भी कंगना रावत के अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप पे छोड़ता हूँ, किसी को भी कोई बात कहनी है कृपया कमेंट में डालिए। मैं भी आपसे आपका व्यू पॉइंट सुनूंगा, जानूंगा। और एक और बताऊँ कि अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि कुलविंदर कौर की एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी है, उसका उस एंगल से भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जैसे सिनेरियो मैंने बताया कि डेवलप हो रहा है, तो सिंपैथाइजर वोट या इम्पल्सिव वोट्स के लिए हो सकता है। तो बट ये निर्णय मैं आप जनता पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट में डालिए और ऐसे सपोर्ट करते जाइए हमें, हमारे वीडियो को देखिए। और कल मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर आ जाऊँगा, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।